अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये कहा कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद दोनों तंजीमों पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इसकी जानिब से पाकिस्तान में पाबंदी है। हाफिज सईद पाकिस्तान में 33 बरस कैद काट रहे हैं। मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूंकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूंकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें हो हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को ठीक है इंडिया को हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है। ये तो यार देखो ना, ये पाकिस्तानी इतने चंट हैं, इतने तेज हैं पाकिस्तान। अच्छा स्टूपिड भी हैं, पर जो होता है ना, जो बैल बुद्धि, जो तेज बनने की कोशिश करता है, ही इज फॉर्मली नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कभी देखा है कि जब भी ऐसी चीज होती है पाकिस्तानी फौज और आईएसआई कुछ लोगों का इस्तेमाल करती है, ठीक है। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बताता चलूं किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी इनका इस्तेमाल करती है, कैसे करती है मैं बताता हूं। कोई धमकी देनी होगी कि इतने हिंदू मार देंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और अगर पानी नहीं बहेगा तो इंडस में खून बहेगा, और न्यूक्लियर बम पाव किलो के जो बम हैं, ये जितनी भी थ्रेट्स हैं वो हर समय ऐसे गधों से दिलवाते हैं कि अच्छा थ्रेट दे भी दी और लोग हंस भी दिए। रात के अंधेरे में कौन आता है? रात के अंधेरे में चोर आते हैं। मिमिक्री हो गई, मीम बन गया। पाकिस्तान जो कहना चाहता था पाकिस्तान ने कह दिया, और अपने खुद के बंदे को गधा बना दिया पूरी दुनिया के सामने। अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया जनाब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, हम इंडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है, और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है, उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट किया, और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर हाफिज सईद साहब की एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मौजूद है। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था, और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिस्कशन में आपका स्वागत है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की थी, उससे दोस्तों पाकिस्तान अभी तक बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तो बातचीत को लेकर के भारत से बातचीत करने को ले तैयार है, और एक तरफ आतंकवादियों को पालता है। दरअसल अभी पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान वाले कि भारत ने अगर पानी रोका तो हम भारत के ऊपर हमला करेंगे, हमारे जहाज़ों से हमला करेंगे, लेकिन वो कहाँ गए उनकी धमकियाँ। दरअसल जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की थी वो एक बार फिर घुटनों पर आ गया है। अब उनको कोई चारा नहीं है कि भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है, और एक के बाद एक बयान दे रहा है कि हम भारत से बातचीत को तैयार हैं, और उधर भारत के जो दुश्मन है एक के बाद एक पाकिस्तान में टपकते जा रहे हैं। अभी शहीद का करीबी भी अभी हमलों में मारे गए हैं। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया वाले भौंकला गए हैं कि भारत हमारे ऊपर हमला कर रहा है, एक के बाद एक हमारे आदमियों को मार रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कि दिन रात इंडिया करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इनका रिएक्शन। लेट गेट स्टार्टेड। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। लेट गेट स्टार्टेड। इन सारे सवालात के बारे में पता था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है। तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती हैं, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है
कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। मेरा सवाल यह है कि हमने जब कुलभूषण यादव तक एक्सेस दिया था तो भी हमने जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं और जो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं शायद उसमें से बाज़ चीज़ों की पासदारी की थी, लेकिन भारत ने कहा बालादस्ती। अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये बातें कर रहे तो भारत कहेगा बालादस्ती हमारी। तो भारत की बालादस्ती जो है और कानून वो हमें याद आता है, लेकिन इमरान खान से उसकी फैमिली मिलने जाए तो हमें कानून याद नहीं आता। इमरान खान से उसकी जमात मिलने जाए तो हमें कानून याद नहीं आता। उसके वकला मिलने जाएं तो हमें कानून याद नहीं आता। किसी को पकड़ लिया जाए और पकड़कर महीनों जेल में ऐਵੇਂ ही रखा जाए और फिर उसका केस भी ना सुना जाए, तो ये अगर करना है तो हमें कानून अपने यहां याद क्यों नहीं आता। हमें भारत के लिए भी कानून याद है लेकिन अपने लोगों के लिए कानून याद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें याद हो। एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें मुराहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा। जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सब में से है? बिलावल क्यों डरा? बिलावल क्यों करें इंडिया कोऑपरेट करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। फिर आप सब में सिर्फ क्यों हैं? अब इसके बाद बात करते हैं इब्राहिमी मुआहिदा हमारे यहां कहा जा रहा है। ट्रंप ने जो नाम दिया था वो था अब्राहम अकॉर्ड। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड या इब्राहिमी मुआहिदा वो कमोबेश एक जैसा है, लेकिन हमारे यहां मीडिया के बाज हल्कों ने अब्राहम अकॉर्ड की जगह या अब्राहम मुआहिदे की जगह इब्राहिमी मुआहिदा कर दिया है। अब इब्राहिमी मुआहिदे से ना उसकी फील ही बदल जाती है, अब्राहम अकॉर्ड से वो फील नहीं आती। हालांकि एक जैसी बात होनी चाहिए, लेकिन मैं फील की बात करूं तो इब्राहिमी मुआहिदा ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बड़ी कोई बहुत ही मुकद्दस चीज है। अब फलस्तीनियों पर जो मजालिम हैं वो भी पीछे चले जाते हैं, इसराइल की बर्बरियत पीछे चली जाती है, उसकी फील बड़ी हद तक चेंज हो जाती है। तो हमारी मीडिया में ये काम हो रहा है। ये काम कौन करवा रहा है? ये हुकूमत करवा रही है, ये कोई इदारा करवा रहा है जो मीडिया के मामलात देखता है। ये कौन करवा रहा है? ये हमारे सामने आना चाहिए, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड चलते चलते अचानक इब्राहिमी मुआहिदा अगर इस्तेमाल होने लगा है तो ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि इससे फील बदल गई है। इसराइल के जुल्म की, बर्बरियत की फील बाकायदा तौर पर बदल गई है। दूसरा, ये इमरान खान था यहूदी एजेंट, इमरान खान यहूदी एजेंट, यहूदियों का दामाद, इमरान खान इसराइल का दामाद वगैरह। तो अब मैं देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब हुए, ख्वाजा आसिफ साहब हुए, कुछ दीगर लोग हुए, कुछ मीडिया के नुमाइंदे हुए और कुछ ऐसे सहाफी जो बाकायदा तौर पर गल्फ में काम कर चुके हैं और पिट्ठू हैं। वो पिट्ठू सहाफी जो हैं वो भी अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल, पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए। ये चीज बिलावल के साथ इसमें कर रहा पाकिस्तान में गधा बनना सर बुरी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, वो सम्मान फख्र की बात है। अच्छा सुनो, बेसिकली क्या करा कि बिलावल को अब पाकिस्तान इस चीज पे आ गया है, क्योंकि चाइना ने बोला है, देखिए पाकिस्तान को पहले बड़ी उम्मीद थी कि अगर भारत इंडस वाटर रोकेगा तो चाइना ब्रह्मपुत्रा रोक देगा। बाद में पता लगा कि ब्रह्मपुत्रा अगर चीन रोक भी देता है तो उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मोर देन 80% ऑफ ब्रह्मपुत्रा इज फेड थ्रू रेंज विद इन इंडिया इनसाइड। तुम रोक लो ब्रह्मपुत्रा, तुम रोक लो, स्टॉप इट इफ यू विश, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टॉप इट, अच्छा ही है, अच्छा फ्लडिंग होती है वो कम हो जाएगी, तुम रोक लो। अब इनको लग रहा है कि नहीं यार वो चाइनीज वाला कार्ड भी बैकफायर हो गया। ठीक, देखिए जब भारत कोई कदम लेता है, वी आर नॉट लाइक लाहौरीज, ये हाईली इमोशनल लोग, गधे भी दिमाग से,
गधे भी दिमाग से उसके ऊपर हाईली इमोशनल। वी आर नॉट लाइक दैट, वी टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस। जब भारत ने यह सोचा कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखेगा और पानी रोकेगा, क्या भारत ने सारे का सारा सिनेरियो को मैप नहीं करा होगा? करा होगा जी कि ऐसे है, वैसे है, इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ये चाइना बीच में ये बोलेगा, ये जाएंगे वहां पे आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और जो भी XYZ जो भी पाकिस्तान को, ये सारे सिनेरियोस तो नॉर्मल सी बात है, हर एक बंदा करता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब ये किस पे आ गया है कि हाफिज सईद को भी ले लो, मसूद को भी ले लो। मसूद अजहर को भी ले लो। अगर इंडिया हमें लोकेशन बता दे, लोकेशन क्या बता, तुम्हें अपने बाप की लोकेशन नहीं पता बे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कहां है? ये कहते हैं कि 33 साल के लिए जेल में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए हाफिज सईद को। हर दूसरे हफ्ते तो बाहर रैली में आता रहता है। कितनी बार हमारे मीडिया ने कवर कराया कि रैली में खड़ा स्पीच दे रहा है, बाहर घूमता रहता है, दंदनाता फिरता। सब झूठे हैं पाकिस्तानी। तभी इनके फौजी जो है ना, तभी इनके फौजी ठोके जाते हैं बलूचिस्तान में, तभी इनके फौजी खैबर पख्तूनख्वा में ठोके जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ पाकिस्तानीज। भाई अगर आपको वायलेंस नहीं पसंद है तो आप ये चाहते हैं वायलेंस हो, इनके खिलाफ ना हो, भारत के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है यार? कह रहा है हमको पता ही नहीं कहाँ पे, आई थिंक आप अफगानिस्तान में है मसूद अजहर। बिलो